CNN का पर्सन आदिल अब्बास के आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुबह खैर। अच्छा आदिल, बताइए अब के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की नज़र जो है बेहतर होके 6/9 पार्शल हो गई है और सूजन में भी वाज़ेह कमी आई है। क्या इस रिपोर्ट के बाद सेहत से मुतालिक सियासी बयानिया कमज़ोर पड़ेगा या तनाज़ा मज़ीद बढ़ेगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो सेहत वाला मामला है वो तो उसमें हुकूमत की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि भरपूर फैसिलिटीज़ दें ताकि इस पर सियासत करने का मौका ही ना मिले। और वो उनका एक बुनियादी हक भी है, जो किसी भी एक आम शहरी का भी है, पाकिस्तान के कैदी का भी है, वो उनका भी है, वो उनका भी हक होना चाहिए कि उनको उनकी सेहत से मुतालिक जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो आइनी और कानूनी दायरे में आते हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। और एक तो ये मामला है। लेकिन आप ये कहें कि इस पर सियासत नहीं होगी, सियासत बिल्कुल होगी। PTI कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, ना जाने देगी इस पर सियासत करने का। वो तो किसी भी बात पर बयानियाँ घड़ लेते हैं, तो ये तो फिर भी उनको एक इशू मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में सियासत से पीछे हटेंगे, इसको बुनियाद बना के आगे चलाते ही रहेंगे। अच्छा, इस बीच अब लतीफ़ खोसा ने जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ख़त लिखकर ज़ाती मुआलजीन के मुआयने की इजाज़त भी मांगी है और मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड भी वो चाहते हैं कि उनको फ़राहम किया जाए। क्या ये मामला आपको लग रहा है कि अब एक कानूनी जंग भी इख्तियार कर लेगा, रादर जो पोलिटिकली हो रहा है, डॉक्टर्स भी वहाँ विज़िट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये कानूनी जंग में ही तब्दील होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि उनको एक स्पेस मिल गई है, एक विंडो मिल गई है जिसके ऊपर वो ये कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी यकीनन देखेगी कि अगर तबीयत ठीक है फिर तो उनको उस तरीके से रिलीफ नहीं मिलेगा जिस तरीके का वो रिलीफ चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मामला होगा तो उस पर यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ कंसेशन देना पड़ेगा और गवर्नमेंट देगी। तो मुझे लगता है कि वो एक लिहाज से उनका ये एतमाद भी है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पे, जिस अदालत को वो मान ही नहीं रहे थे PTI वाले, तो वो उन पर अब अपना एतमाद भी शो कर रहे हैं और निज़ाम पे किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा आदिल, हुकूमत ये कह रही है कि तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम तो की जा रही हैं, अपोजिशन जबकि खुफिया मुआयने और मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम लगा रही है। एतमाद का जो डेफिसिट है इब्तदा से इस मामले में नज़र तो आया है। क्या PTI बानी के सेहत के मामले पर सियासी दबाव का दायरा कार बढ़ाएगी? मेरा ख्याल है उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिया है। अब इससे मज़ीद क्या बढ़ाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी इस पे जो है वो एक अपना सियासी बयानिया बना लिया है और वो इसको कंटिन्यू रखेंगे यकीनी तौर पर। और उनकी कोशिश यही होगी कि ये इशू ज़िंदा रहे जिसकी बेस के ऊपर उनको इस वक्त तफसीलात मिली हैं कि जेल में जो है वो बानी की कंडीशन कैसी है। सो एक आँख के मसले को लेकर जितनी तफसीलात आई हैं तो वो जो उनका क्लेम था वो तो यकीनी तौर पर गलत साबित हो रहा है। लेकिन ये जो आँख वाला मसला वो इसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा बना के रखेंगे ताकि पब्लिक सेंटिमेंट को जो है वो अलाइव रखा जा सके। इस सारी सूरत हाल पर आपने खुद भी देखा होगा कि बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI को किसी जानलेवा बीमारी की सूरत में ही बैरून मुल्क भेजने पर गौर हो सकता है। तो क्या ये बयान किसी मुमकिन ऑप्शन को खुला रखने का इशारा दे रहा है या फिर स्नब कर रहा है कि दरवाजे बंद है? मेरा ख्याल है बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन उनसे तो पूछ के ना कोई भेजेगा और ना उनको बता के कहीं इलाज के लिए भेजा जाएगा। इलाज का फ़ैसला जहाँ पर होना होगा वहाँ हो जाएगा और मेरा ख्याल है दानियाल को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या फ़ैसला होगा। तो इसलिए उनका ये कहना मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। उनको नहीं पता होगा जिस वक्त इलाज कराने या ना कराने का जो भी फ़ैसला होगा। वैसे हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि सियासत में हरफ आखिर नहीं होता और डील जो है वो दो तरफा रजामंदी से होती है। क्या मौजूदा हालात में पसे पर्दा राब्तों का इम्कान बढ़ रहा है? अब पसे पर्दा राब्तों का इम्कान तो मैं कभी भी रद्द नहीं हो सकता, वो किसी न किसी सूरत चलता ही रहता है और यकीनन दो तरफा ही होती है डील, जब भी होती है एक तरफा नहीं होती। इस वक्त तो फ़िलहाल दूसरी तरफ को कोई न जल्दी है ना दिलचस्पी है किसी किस्म का डायलॉग इस तरह करने में। वो निज़ाम की हद तक तो है यकीनन कि निज़ाम चलता रहे उसके लिए एंगेजमेंट रखी हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई डील जिसकी PTI उम्मीद कर रही है तो वो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यकीनी तौर पे बात ठीक है कि दो तरफा, और ज़ाहिर है हनीफ अब्बासी साहब को तजुर्बा भी है क्योंकि उनकी हुकूमत ये सब कुछ माजी में कर चुकी है।
ठीक है आदिल, अब ये बताइएगा कि अगर सेहत का मामला सॉर्ट आउट हो भी जाता है वक्ती तौर पर, तो फिर भी क्या सियासी महाजराई कम होगी या नहीं हो पाएगी? असल तसादुम आइंदा अदालती फैसलों पर मुंतकिल हो जाएगा? क्या आपको नज़र आ रहा है होने जा रहा है? सियासी महाजराई बरकरार रहेगी। सेहत का मामला बेहतर भी हो जाए तो वो बरकरार रहेगी, लेकिन इशू उस तरह उनके पास अलाइव नहीं रहेगा, उस तरह से वो उसको टेकअप नहीं कर सकेंगे। अगर सेहत वाला मामला एक दो रिपोर्ट्स और क्लैरिटी आ गई, ये पोजीशन अगर क्लैरिटी आ गई तो फिर उसके बाद इशू ज़ाहिर है उस तरीके की जान नहीं रखेगा। लेकिन सियासी महाजराई तो बहरहाल हर सूरत रहेगी, चाहिए इशू हो या ना हो, वो तो अपनी जगह पर है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।